जय माता दी। मैं रूबी अपने चैनल गाँव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और थंबनेल से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि टाइटल देख के और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया कि आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। और ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मेरे वीडियो में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज आप सभी को ना मुझे घर का कोई काम करते हुए आप देखोगे, ना किचन में देखोगे और ना ही इस घर में देखोगे। तो मतलब अभी तो मैं तैयारियां कर रही हूँ जाने की, जाने वाली हूँ यहाँ पे। तैयारियां मैं कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी हेल्प भी कर रही हैं दोनों जो बैठी हैं। मेरी सहेलियाँ हैं, सहेलियाँ भी बोल सकती हैं। और वैसे भी मेरी यहाँ पे जो लड़कियां हैं ना मेरे आसपास मोहल्ले में, या जो भी सब मेरी सासू माँ लगती हैं, मतलब बुआ लगती हैं। बुआ सास हम लोग के ऐसा हम लोग के यहाँ बोला जाता है, बुआ लगती हैं। तो ये सब मेरी बुआ सास हैं, मेरी नंद है ही नहीं। दो चार नंदे मेरी होंगी तो होंगी, नहीं तो मोहल्ले में क्या पूरे गांव की मैं बहू ही लगती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी मैं भाभी लगती होंगी। तो अगर हम लोगों का रिश्ता भाभी और ननंद के जैसा है, मतलब हम लोग वो सारी बातें करते हैं, आपस में हंसते हैं, बोलते हैं। रिश्ता अपनी जगह पे है और हंसना बोलना अपनी जगह पे है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और अलमारियों से निकाल रही हूँ कुछ सामान। तो बाबू अपना कपड़ा उठा उठा के मुझे बार बार दे रहा है कि मम्मा इसको खोली हो तो रख लेना। और मेरी ये वीडियो देख के कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, बहुत लोगों को बुरा लगता है और मुझे तरह तरह की बातें सुनाती हैं। तो उनको ये लगता है कि मेरा ऐसा बोलने से मुझे फ़र्क पड़ेगा और मैं डीमोटिवेट होंगी। और उन्हें ये भी लगता है कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, शायद इसके समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं तो ठहरी जाहिल, तो मुझे समझ में कैसे आएगा लोगों की बातें। जवाब देना मुझे भी आता है, लेकिन जवाब मैं देती नहीं हूँ। ये मत समझना कि बोलती नहीं हूँ तो मुझे जवाब देना आता नहीं है। मैं हूँ ही नहीं इतनी नीच कि बोलूँ मैं लोगों के बीच में गिरी हुई बातें। तो ये बातें मैं मेरे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनसे नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जो मेरी फैमिली है भी नहीं यूट्यूब की, लेकिन फिर भी तरह-तरह की बातें सुनाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी क्या हो रही हूँ। तो कपड़े मैंने पहन लिए, हाथ-मुँह पहले से धो के आ गई थी। और बाबू को अभी मैं नहीं तैयार कर रही हूँ, पहले मैं तैयार होंगी और ये भी तैयार हो रहे हैं। तो छोटे बच्चों को आप सभी जानते हैं, जो छोटा बेबी होता है ना, नटखट सा लड्डू गोपाल है ना मेरा, बहुत ज़्यादा मतलब चंचल है, बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो इसको मैं पहले तैयार करवाने वाली हूँ नहीं। और हमेशा मैं मेरे सभी बच्चों को मैं ऐसे ही करती आई हूँ हमेशा से, कि जब मुझे कहीं आना जाना होता है तो पहले मैं बाबू या छोटे बेबी को नहीं तैयार करती थी। इसलिए क्योंकि वो कपड़े गंदा कर लेगा और कहीं भी बैठ जाएगा, कुछ भी लगा लेगा। तो इसलिए पहले मैं तैयार होती हूँ और जब हम निकलने वाले होते हैं ना, तब मैं छोटे बेबी को तैयार करती हूँ। तो अभी ये भी तैयार हो चुके हैं, इन्होंने भी अपना सारा कुछ तैयारियाँ कर ली है। और बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो हम शाम के समय निकल रहे हैं। ये व्लॉग मैंने आज शाम के समय का शुरुआत की है। 3 बजे 3 बजे हैं। तो अभी हमें निकलते-निकलते बज जाएँगे 4। तो देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। बाबू भी सैंडल अपना देखा आप सभी ने कैसे शैतानियाँ कर रहा था। सैंडल लेके मुँह में खींच रहा था, ऐसे-ऐसे कर रहा था। तो इस तरीके की बदमाशियाँ ये करता है। तो छत पे मुझे कुछ काम था तो मैं गई थी छत पे। शायद बाबू का एक पैर का सैंडल ऊपर फेंक दिया था क्या इन लोगों ने, तो वही देखने में गई थी। और देखिए मेरे पीछे-पीछे भी अपना भी जा रहा है छत पे। तो अब मैं बाबू को ले ली हूँ और वो अपने पापा के पास है। पापा के पास ये देखिए। और अब हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो निकल रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ और क्या है ये आप सभी को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ वीडियो आप सभी पूरा देखिएगा, तो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो। और यहाँ पे बाबू के लिए मुझे लेना है एक कैप। देख रहे हैं ना आप सभी कि बाल उसके खुले हैं, तो इसलिए मुझे लेना है। और अभी इतनी ज़्यादा धूप है, 3 बजे तो आप सभी को पता होता है बहुत ज़्यादा धूप होती है। चलिए अभी 4 बज गए हैं, चलते-चलते। तो
हम लोग देखिए अभी घर से निकल चुके हैं और आ गई हूँ मैं रास्ते में। हम लोग यहाँ पे रास्ते में खड़े हैं और इनको गाड़ी में डलवाना था पेट्रोल, तो ये गए हैं पेट्रोल टंकी पे और घर से कुछ ही दूर पे हम लोग आए हैं। मतलब अभी पहुँचे हैं घर के कुछ ही दूर पे, ज़्यादा दूर हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का जो जाने का रास्ता है ना, वो मतलब जंगल जंगल जाने का रास्ता है, तो जब भी शॉर्टकट रास्ते से हम लोग हमेशा जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं। और आज जहाँ जा रहे हैं ना, इसका शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वही रास्ता है। तो उस रास्ते पे पेट्रोल टंकी वगैरह कुछ नहीं दिखेगी, तो इसलिए यहीं पे ये डलवा रहे हैं। और मैंने आप सभी को बताया था ना कि बाबू को हमें लेना है एक कैब, तो यहीं पे थी दुकानें जहाँ पे ये पेट्रोल डलवा रहे थे, तो हमने सोचा एक ले दिखाओ। लेते हैं। गिरा दिए थे तुम? हाँ? तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमें पहुँचना था बस हम पहुँचने ही वाले हैं, 2 मिनट का रास्ता और है। बाबू अपना कैब बार बार गिरा रहा था, उसको आदत है नहीं इसीलिए। तो ये देखिए अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हमें पहुँचना था और यहाँ पे बाबू का लड्डू चलने लगा है। आते ही सबसे पहले इनको मिला है लड्डू, तो बस ये टूट पड़े लड्डू पे। और बाबू जो मेरा है ना, ये लड्डू बहुत ज़्यादा खाता है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू खाना। जब मैं प्रयागराज गई थी ना गंगा मैया को चुनरी चढ़ाने, तो वो वाला ब्लॉग आप सभी ने देखा ना, वहाँ पे भी ऐसे ही कर रहा था। मैं एक तरफ पूजा कर रही थी और लड्डू वगैरह फल वगैरह मैंने जो चढ़ाए थे, दूसरी तरफ जब मैं चुनरी चढ़ाने लग गई तो बाबू उसी में से लड्डू लेके खाने लग गया था। तो हम लोग आ चुके हैं और आज यहाँ पे है हमारे बाबा ससुर लगते हैं। मैं अपने ससुराल की तरफ से मतलब ससुराल वालों की रिश्तेदारों तरफ से गई हूँ, मायके के रिश्तेदारों में नहीं गई हूँ, ससुराल के रिश्तेदार। तो वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे मुँह भी ढकना पड़ता है, सर पे पल्लू भी रखना पड़ता है और मतलब ससुराल है तो ससुराल की तरह वहाँ पे रहना पड़ता है। सब कुछ मतलब मायके जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी हम लौटने वाले भी हैं, तो यहाँ है तिलक यहाँ पे। तो जिन भैया की तिलक है वो हमारे देवर लगते हैं, तो अभी उनको भी मैं दिखाऊंगी आप सभी को। लेकिन ये जो दादी दिख रही है सामने, इन्हीं का घर है और इन्हीं के लड़के की शादी है। तो हमारे बाबा ससुर और दादी ससुर, मतलब दादी और बाबा, तो ये जो दादी दिख रही है ना आप सभी को, इन्हीं के बच्चे की शादी है, इन्हीं के लड़के की शादी, इनके बड़े लड़के की शादी। और अ, ये भी हमारी दादी बुआ है, ये दादी हैं, ये दादी बुआ हैं। तो सब लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो जब हम लोग जैसे ही पहुँचे थे ना, तो 4 बजे हम लोग निकले थे और 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं था और बाइक से हम लोग गए थे। रास्ता भी मतलब सन्नाटा था, तो वो जिधर से हम लोग गए वो रास्ता आप सभी ने देखा, ऐसे ही खाली खाली सा पूरा रास्ता था। जीटी रोड से हमें नहीं जाना था, तो हम लोग जल्दी पहुँच भी गए हैं। जब जीटी रोड से जाना होता है ना, तो थोड़ा सा मतलब बच्चे हमारे साथ में रहते हैं, तो ये बहुत आराम से बाइक चलाते हैं, कभी भी जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये बाइक चलाने में बहुत आराम से, हम लोग कहीं भी आते जाते हैं तो बहुत आराम से आते जाते हैं। इनके साथ जब मैं जाती हूँ तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन जब मैं कभी मेरे भाई लोग के साथ निकलती हूँ, कहीं जाना होता है, तो वो लोग थोड़ा सा, इनके मुकाबले वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा बाइक चलाते हैं, मतलब तेज़ चलाते हैं। तो मुझे उस समय डर लगा रहता है। मेरी जो आंखें हैं ना, वो रास्ते से हटती नहीं है, मतलब मैं सीधे देखती हूँ, इधर इधर कहीं भी नहीं देखती हूँ। और जब इनके साथ जाती हूँ ना, ये हमारी बुआ सास हैं, तो अभी अभी आई हैं, हाँ अभी आई हैं, मैं इनसे पहले पहुँची हूँ। और अभी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तिलक है तो दोपहर का समय है और गर्मी का टाइम है, तो सब लोगों को शाम में आना ज़्यादा पसंद होता है। और हम लोग इसलिए जल्दी गए थे ना, क्योंकि हमें वापस भी आना था। अभी 7 बजे तक में हम लोगों को घर भी लौटना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी से पहुंच गए हैं। और जो बाबा है ना, वो बार बार फ़ोन लगा रहे थे इनके पास, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तुम्हें देखना है सब कुछ, जल्दी से आ जाओ। तो ये इनके पापा ना माही के, मुझे और पहले बोल रहे थे कि जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलना है, बाबा का बार बार फ़ोन आ रहा है। तो मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा दोपहर है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो ऐसा करते करते मैं 3:30 बजे या फिर 4 बजे के करीब घर से निकली हूँ। तो ऐसा हुआ और अभी 7 बजे तक में हमें निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि आपने देखा आप लोगों ने, मैं, बाबू और इसके पापा, हम 3 जन ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई हैं सब लोग,
सब लोग मतलब धीरे धीरे सब लोग आने लग गए थे। तो दीदी लोग थी, चाची, ये हमारी चाची सास से दीदी लोग लगती हैं। दोनों चाची हैं, चाचियाँ दोनों हैं और एक दीदी हैं, तो बुआ दीदी। और बाबू यहाँ पे खा रहा है लड्डू। जब से आया है ना, मतलब ज़रा सा भी मुझे तंग नहीं किया है। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना, कहीं लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तंग करते हैं। मतलब अनजान लोगों के बीचों में जब पहुँचते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से खेल रहा था। अभी तिलक वाले आ गए हैं तो सब लोग जा रहे हैं छत पे, मैं भी चलूँगी छत पे ही। तो क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, 6:30, और हमें भी निकलना है। तो देखिए ये बाबू चेयर के पास खड़ा है, खेल रहा था। ये भैया हैं जिनकी होने वाली है, मतलब चढ़ने वाली है तिलक, तो ये निकलने वाले हैं छत पे चलने के लिए। चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पे। सब लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग भी यहीं पे ही बैठे हैं। और छत पे भी आ गई थी ना, तो यहाँ पे भी मुझे बाबू क्यों तंग कर रहा था, क्योंकि उसे खेलना था, एक जगह पे बैठना नहीं था। जब से आया इधर उधर खेल ही रहा है, तो वो सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था। तो मुझे नीचे अभी जाना है। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 7:30। हम लोग जा रहे हैं खाना पीना खाने, और खाना खाने के बाद ही हम निकल जाएंगे घर। और इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी को अगले व्लॉग में। बाय बाय।